नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आ गई हूँ मैं आपके स्टोरी टेलर आदि। और कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ किस्सा सुनाना चाहती हूँ आपको। तो पता है आज क्या हुआ? मैं एक स्टोरी फाइलिंग के लिए बाहर निकली थी। वैसे कोई तय रास्ता नहीं था, ना कोई तय मंजिल थी। बस भटकते भटकते मैं एक बहुत पतली सी और बहुत पुरानी सी गली में जा पहुंची। और पता है, यकीन नहीं करोगे, उस गली में एक कितनी बड़ी दुनिया बसी हुई थी। वो दुनिया कला की थी। जी, मैं बात कर रही हूँ स्ट्रीट आर्ट की। एक कलाकार प्रकृति से जुड़ी चीजों में अपनी कला से सांसें भर रहा था। पत्तों के रंग, मिट्टी की खुशबू और दीवारों की खामोशी सब उसकी कैनवस का एक हिस्सा थे। उसी पल एक बात एहसास हुआ कि शायद शायद कला भी जिंदगी की तरह होती है। जहाँ जगह कम होती है, वहीं भावनाएं ज्यादा जगह बना लेती हैं। और जहाँ लोग सिर्फ दीवार देखते हैं, वहीं कोई कलाकार पूरी कायनात रच देता है। शायद इसीलिए हम अक्सर अपनी तलाश में गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि जो सबसे खूबसूरत सच होते हैं वो तंग गलियों में ही मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड 14 की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नूर पहले तो बहुत नॉर्मल बिहेव करती है प्रीता के साथ। लेकिन जैसे ही नायाब नीचे आती है और लोगों ने फिर उसे देखना शुरू किया और उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया, तो पता नहीं क्यों ये सारी चीजें नूर को एक अजीब सी जलन का एहसास करा रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा इंसान नायाब की तरफ देखे या उसकी तारीफ करे। पहले ही उसने जितना हो सका इग्नोर किया, बट एक पॉइंट पर वो बोल के वहां से चली जाती है। नूर के जाने के बाद प्रथा एक क्वेश्चन मार्क वाले सिचुएशन में होती है कि पहले तो इसको ऐसे करते कभी नहीं देखा, लेकिन सडनली ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। लेकिन जब प्रदा ने नायाब से पूछा तो हमारी बेफिक्र नायाब ने कहा कि छोड़ो यार, वो तो एक सैंपल है, तू इसको इग्नोर कर और अपने खाने पर फोकस कर। कुछ वक्त बाद वो दोनों भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और कहानी की शुरुआत इधर से ही होती है। नायाब जब कमरे में आती है तो उसने नूर को चुपके से देखा, जो शायद शायद सोने की कोशिश कर रही थी। नायाब ने बिल्कुल भी नूर को एंटरटेन नहीं किया कि आखिर आखिर ऐसे क्यों वो अचानक ऊपर चली आई, या कोई और बात उसे बेहद परेशान कर रही है। वो जो भी चीजें उसके और नूर के बीच चल रही थी, उसके बाद उसने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए, बट वो नूर से बिल्कुल दूर रहेगी। वो चुपचाप बिना आवाज किए अपना बेड ठीक करती है और सीधा सोने चली जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह के तकरीबन 6 बजे के आसपास नूर का अलार्म बजता है। वो तुरंत ही उसे ऑफ करती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि नायाब की नींद खराब हो। वो उठती है और अपने हाथों को जोड़कर कहती है कि कान्हा जी, बस मेरे साथ रहना। नूर एक पल नायाब की तरफ चुपके से देखती है। हमारी नायाब सोते वक्त नींद में बेहद मासूम लग रही थी। इतना शांत नूर ने नायाब को इसके पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन नूर नूर अपने इस मिक्स्ड इमोशंस को कंट्रोल करती है और बेड से उठकर सीधा फ्रेश होने चली जाती है। नूर फ्रेश होकर आती है और आज उसने एक शॉर्ट कुर्ता पहना था और उसके नीचे एक सिंपल सा पैंट। इन कपड़ों में नूर खुद को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। उसे एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना था और वो लेट हो रही थी, तो जल्दबाजी में उसने अपने बालों को ऊपर बांध लिया जोड़े की तरह। कानों में एक छोटा सा झुमका था और माथे पर एक छोटी सी बिंदी। और वॉच को लगाते हुए नूर अपना फोन अपने हैंडबैग में रखती है और धीरे से दरवाजा ओपन करके वो निकल जाती है। दोस्तों, नूर को गए तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया था। तभी अचानक अचानक नायाब की आंखें खुलती है। उसने आसपास देखा तो नूर नूर कहीं नहीं थी।
उसने अपने वर्क प्लेस पे आज वक्त पर पहुंचना था, क्योंकि आज आज हमारी नायाब का फर्स्ट डे था। वो फटाफट रेडी होती है और अपना बैग शैग लेकर अपनी कैफे की तरफ चली जाती है, जहां सैम ने नायाब को उसका दिन भर का काम समझाया। आज उसका फर्स्ट डे था, तो उसे मोस्टली लोगों को ऑब्जर्व करना था। उसने कामों को ऑब्जर्व किया, लोगों को ऑब्जर्व किया, क्योंकि ये जॉब का पहला एक्सपीरियंस था नायाब के लिए। इसके पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन आज आज कंडीशन ये थी कि अगर वो काम ना करे तो शायद इस देश में सरवाइव करना भी उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। नायाब ने लोगों की टेबल से उनकी ऑर्डर्स लिए, उनकी ऑर्डर्स टेबल तक पहुंचाया, और यहाँ तक जरूरत पड़ने पर नायाब ने उनके गंदे टेबल्स भी साफ किए। तो वही हमारी नूर, हमारी नूर एयरपोर्ट पहुंचती है। एंड अराइवल एरिया में रुक के वो अनन्या और राशि का वेट करने लगती है। कुछ वक्त बाद कुछ वक्त बाद उन दोनों की फ्लाइट लैंड करती है, और दोनों दोनों दौड़ते हुए आते हैं और आकर नूर के गले लग जाते हैं। नूर दोनों को अपने आसपास पाकर इतना खुश थी कि वो उन्हें देखकर रोने लग जाती है। राशि कहती है, वाह, तू तो एक हफ्ते में बदल गई मेरी जान। जो इंसान हमेशा मुझसे लड़ने को रेडी रहता था, जो वो मेरे जैसे इंसान को देखकर रो रहा है। तभी अनन्या कहती है, अरे, लगता है ये प्लानिंग कर रही है अपनी विदाई में जाने की। तभी नूर कहती है, हट, मैं अपनी विदाई में थोड़ी रोऊंगी, मैं तो स्माइल करूंगी। कहाँ बार बार ये मौका आएगा यार। राशि नूर और अनन्या से कहती है, देखो बहनों, बाकी का मेलो ड्रामा हॉस्टल पहुंच के कर लेना। अब चले, बिकॉज मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे आराम भी करना है। उन लोगों को हॉस्टल लौट कर आने में दोपहर का वक्त हो गया था। ऑफिस शेड्यूल एंड बेसिक वेरिफिकेशन के बाद वो लोग भी बाकियों की तरह मिस मैरी से मिलते हैं, जहां उनको पता चलता है कि नायाब और नूर के साथ ही अनन्या और राशि भी रहेंगी, क्योंकि पूरे हॉस्टल में अब कोई वैकेंट रूम नहीं रहता है। ये सुन तो भाई दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन फिर भी दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये चीज बड़ी ही नॉर्मल है उनके लिए। नूर बाहर उनका वेट कर रही थी और स्ट्रेस में यहाँ वहां घूम रही थी। तभी वो दोनों बाहर निकलते हैं और कहते हैं, भाई, आज से हम तेरे रूमी हैं। ये सुन तो नूर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तुरंत कहती है कि ओह गॉड, थैंक गॉड यार, अब तुम लोग भी मेरे साथ रहोगे। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे तो पता था कि आप मेरे साथ हो, यानी अब मुझे उस स्टूपिड और खड़ूस इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। फिर दोनों अचानक कहते हैं, नूर, एक सेकेंड भाई, तू तू और किसी इंसान से डर रही है? मतलब जो बचपन से लेकर आज तक दूसरों को डराने का काम कर रही है, वो आज खुद डरी हुई। अब तो हमें मिलना पड़ेगा। आखिर आखिर अंकल के बाद वो कौन है जिसने तुझे इतना डरा रखा है। तीनों कमरे में जाते हैं, लेकिन कमरा लॉक था। नूर को समझ नहीं आता कि आखिर इस वक्त नायाब कहाँ गई होगी। वो अपनी कीज से दरवाजा खोलती है और अंदर जाने के बाद दोनों अपना अपना सामान बेड पर रखते हैं और फिर फ्रेश होने चले जाते हैं। फ्रेश होके तीनों बैठ के ढेर सारी बातें करते हैं। उनके एब्सेंस में नूर के साथ क्या क्या हुआ, एंड किस तरह उस खरूस नायाब ने स्टार्टिंग डेज में हमारी बेचारी सी नूर को कितना परेशान किया था। ये सब सुन अनन्या कहती है, तू ना बेटा सुन ले, तू ना टेंशन मत ले। अब इस नायाब नाम की प्रॉब्लम का सल्यूशन अब तो हम तुझे देंगे। फिर आखिर बातें करते करते शाम हो जाती है। इवनिंग में प्रीता नूर के कमरे में आती है, जहां नूर
ने उसे अपनी बहन राशि और अनन्या से मिलवाती है। उस वक्त प्रीता ने नूर से कहा कि भाई तुझे पता है क्या कि नायाब आखिर सुबह से है कहाँ? क्योंकि आज वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं आई एंड ना ही उसने लंच किया है। देख, मेरे पास ना उसका नंबर नहीं है, तो आई थॉट तुझे पता होगा, शायद उसने बताया होगा। नूर जवाब देने ही वाली थी कि उसके पहले ही राशि कहती है, यार भाई ये जो तुम्हारी नायाब शयाब पता नहीं कौन है, वो क्या छोटी बच्ची है क्या जो तुम उसका इतना स्ट्रेस ले रही हो? उसको जब आना होगा आ जाएगी, जब जाना होगा चली जाएगी, तुम चिल रहा करो ना यार। तभी प्रथा कहती है, नहीं एक मिनट, मैं अगर अपनी फ्रेंड नूर से बात कर रही हूँ ना, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे वो ही जवाब देगी। समझ में आया? तभी राशि कहती है, ओए वो तुम्हारी फ्रेंड बाद में है, उसके पहले ना वो मेरी बहन है, सो मुझे जब और जैसे जवाब देना होगा ना उसके बिहाफ पे मैं दे सकती हूँ। तभी प्रथा कहती है नूर से, भाई तो नायाब को बदतमीज कहती हो ना, पर उससे ज्यादा मैनरलेस तो ये है यार, मतलब बिना मतलब का कमेंट पास कर रही है यार। दोनों को इस तरह लड़ते हुए देख नूर फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है, भाई देख, मैं ना अपने जीवन में चलने वाले रोज रोज के कलेश से ऑलरेडी परेशान हो चुकी हूँ यार। अब तो भगवान के लिए तुम दोनों शांत हो जाओ यार। नूर को भड़कते हुए देख दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और कहते हैं, भाई अभी तो तुझे बहुत आगे तक हमें झेलना है, अभी से परेशान मत हो। तो बेचारों के बीच काफी हंसी मजाक चलती है और आखिर आखिर रात के 8 बज जाते हैं। डिनर की बेल बजती है, सबके सब नीचे मेज की तरफ जाने लगते हैं डिनर करने के लिए। पर हमारी नूर की नजर अब भी हॉस्टल के एंट्री गेट की तरफ ही रहती है। उसको पता था कि अगर ये डिनर का टाइम खत्म हो गया तो नायाब रात भर भूखे रह जाएगी, और पता नहीं दिन भर उसने कुछ शायद खाया भी होगा या नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो वो नायाब से पूछना चाहती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो किस अधिकार से उससे ये सवाल करे, या वो ये सब जो नायाब को लेकर सोच रही है क्या वो सही भी है या नहीं। तभी वो प्रथा से कहती है, अच्छा सुनना यार, इफ पॉसिबल देन तू वार्डन मैम से बात कर लेगी क्या, कि अगर वो नहीं है तो क्या हम उसका मतलब खाना भी अपने साथ ले जा सकते हैं, नहीं मतलब आई मीन जब वो आएगी तब वो खा सकेगी ना। तभी राशि कहती है, हट कोई जरूरत नहीं है, जिसको खाना होगा वो खुद आकर खाएगा, तुम्हें यहाँ किसी की ना गार्जियन बनने की जरूरत नहीं है। तभी प्रथा कहती है, देख ले यार नूर देख ले, फिर ये बकवास शुरू कर रही है, इसको समझा ले यार वरना बहुत दिक्कत आ जाएगी कसम से। तभी राशि कहती है, ओ माय गॉड तुम मुझे धमका रही हो, रुको बताती हूँ तुम्हें। तभी अनन्या कहती है, सही है, सही चल रहा है तुम्हारा ना, जिस तरह की तुम तीनों की हरकतें हैं ना, अब मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी स्टडीज इंडिया में ही कंटिन्यू करनी चाहिए थी। कम से कम ये महाभारत तो देखने को नहीं मिलता यार, गजब हो तीनों। इस तरह लड़ते झगड़ते सब अपना खाना खाते हैं, बट नूर नूर थोड़ा अनकंफर्टेबल थी कि आखिर वो किससे कहे खाना लेने के लिए, एंड कौन जाके उस मिस मैरी के तानों का सामना करेगा। नूर को अनन्या कुछ समय से कंटिन्यू देखी जा रही थी और वो बाकियों से कहती है कि एक काम करो तुम सब रूम में जाओ, मैं आती हूँ, मुझे ना चीनू से बात करनी है थोड़ी अकेले में। नूर अनन्या के कहने के बाद बेमन से कमरे की तरफ चली जाती है। तभी अनन्या चुपचाप मिस मेरी की ऑफिस में जाती है और कहती है कि मैम इफ पॉसिबल देन हम आज नायाब का खाना ले जा सकते हैं क्या अपने साथ, क्योंकि पता नहीं वो कब आएगी और ऑलरेडी डिनर का टाइम एंड होने वाला है, सो प्लीज इफ आप परमिशन दे दो देन। मिस मैरी ने अनन्या को मंजूरी दे दी। वो खाना लेकर कमरे में आती है और
नूर से कहती है कि बेटा, अगर किसी की फिक्र हो ना तो थोड़ी हिम्मत करके उसको जताना भी सीखो। देखिए खाना मैं ले आई हूँ, अब भगवान ना जाने वो खड़ूस इसको खाएगी भी कि नहीं। नूर को पता था कि अगर नायाब को पता चला कि ये खाना नूर के कहने पर आया है तो वो कभी जिंदगी में उसे नहीं खाएगी। तो उसने एक नोट के साथ खाना नायाब के स्टडी टेबल पर रख दिया, जिसमें लिखा था कि वार्डन मैम ने ये तुम्हारे लिए भेजा है, सो अगर मन हो तो खा लेना। तभी रात के तकरीबन 9 बजे नायाब कैफे से हॉस्टल पहुंचती है, जहां गेट पर वॉचमैन ने नायाब को रोकते हुए कहा कि मैडम ने आपको ऊपर बुलाया है। नायाब थके हारे हालत के साथ मिस मैरी के कैबिन में पहुंचती है, जहां सबसे पहले उसे डांट पड़ी क्योंकि पहले ही दिन वो काफी लेट हो गई थी, जिसके लिए उसे माफी मांगनी पड़ी और बिना किसी आर्ग्यूमेंट के वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। दरवाजा नायाब ने नॉक किया। नूर फटाक से उठती है और दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन प्रथा प्रथा उसका हाथ पकड़ खींच लेती है और कहती है, बहन बहन रुक जा, मैं खोलती हूँ, तुझे देखकर कहीं वो भड़क ना जाए। प्रथा दरवाजा खोलती है। नायाब उसको देख के हाय बोलते हुए कमरे में एंटर करती है। उसको पहले ही पता था कि आज नूर की फ्रेंड और बहन आने वाली है, पर जब अनन्या और राशि उसको इग्नोर करते हैं तो नायाब भी ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसको कोई लेना ही देना नहीं था। नायाब दिन भर के तमाम कामों से काफी थक गई थी। उसने प्रथा से कहा, देखना इफ यू डोंट माइंड मैं फ्रेश होके आऊं क्या? प्रथा बोलती है, ऑफ कोर्स यार, इसमें पूछना क्या है, तू जा आराम से आ। अनन्या राशि दोनों कब से नूर से बातें कर रही थी, बट नूर का हमारी प्यारी सी नूर का पूरा ध्यान हमारी नायाब के चेहरे पर था। नायाब के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नायाब कहीं मजदूरी करके आई हो, क्योंकि उसके पहले हमेशा एक चमक दिखती थी वो नायाब के चेहरे पर। लेकिन आज आज हमारी नायाब के चेहरे पर वो चमक गायब थी। आज हमारी नायाब काफी थकी हुई लग रही थी। तभी नायाब से प्रथा कहती है कि तू जाके फ्रेश हो जा, तब तक मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। तभी नायाब कहती है, हे डोंट वरी यार, इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ले लूंगी खाना, तू स्ट्रेस मत ले। और ये बोलने के साथ ही साथ नायाब फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। दोस्तों, बातें यहाँ नायाब और प्रथा के बीच हो रही थी, लेकिन इस वक्त ना जाने क्यों हमारे नूर के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था प्रथा को लेकर। उसके मन में चल रहा था कि भाई खाना मैंने मंगवाया है, मैंने उसके लिए लिख के नोट रखा है, बाय द वे वो मेरी रूममेट है, तो ये कौन है उसके लिए खाना सर्व करने वाली? नूर की हरकतों और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के ऐसा लग रहा था कि अगर 5 मिनट और अगर प्रथा ने नायाब से बात कर ली ना, तो फिर आज प्रथा की खैर नहीं। इसी वक्त बगल में बैठी अनन्या सिर्फ नूर को देखी जा रही थी, और वो तुरंत तुरंत इस मौके का फायदा उठाते हुए कहती है कि अच्छा सुनना प्रथा, तू अगर खाना सर्व कर ही रही है ना तो एक काम कर, ये ले, नूर की मम्मी ने ना अचार दिया है, ये भी ट्राई करा उसको, काफी अच्छा है टेस्ट में। तभी नूर कहती है, वेट, मेरी मम्मी ने मेरे लिए भेजा है वो, एंड प्रीता तूने अगर उसको दिया ना तो समझ ले, फिर तो जीवन में ना कभी कोई और सोशल वर्क करने के लायक नहीं छोड़ूंगी तुझे। तभी अनन्या कहती है, प्रीता तू डर मत, हम तेरे साथ हैं, देखते हैं ये कैसे तुझे रोकेगी। आफ्टर ऑल ये अचार हमारी राशि की मम्मी ने भी तो दिया है, तो बोल राशि तेरी परमिशन है या नहीं? तभी राशि कहती है, यार भाई जिसको जो खाना है खाए, मुझे क्या करना है। बट नूर, हमारी नूर कहाँ रुकने वाली थी। वो कोशिश करती है कि डब्बा छीन ले प्रीता से,
लेकिन दोनों की छीना झपटी में नूर का पैर फिसलता है। तभी नायाब वॉशरूम के बाहर निकल ही रही थी कि वो नायाब से जाकर टकरा जाती है। दोनों के इस टक्कर के बीच नूर का हाथ अचानक से नायाब की आंखों में लगता है और उसकी आंखों के कोने में नूर का नाखून लग जाता है और उसमें से खून निकलने लग जाता है। नायाब की आंखों से निकलता हुआ खून देखकर नूर एकदम परेशान हो जाती है और नायाब से कहती है कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। नूर को पैनिक होते हुआ देख इस बार बाकी लोग भी डर कर उसके पास आते हैं। नूर अनन्या से कहती है कि प्लीज 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 अनन्या, उसको देखो, उसकी आंखों से खून निकल रहा है, प्लीज कुछ कर यार, जल्दी किसी डॉक्टर को बुला प्लीज, नहीं तो एक काम करते, कैब बुक कर इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, प्लीज अनन्या प्लीज। नूर इतना ज्यादा पैनिक हो गई थी कि वो किसी से भी संभली नहीं जा रही थी। बस कंटिन्यू नायाब की आंखों को देख के बस रोई जा रही थी। अनन्या, राशि, यहाँ तक कि प्रथा भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है नूर को समझाने की, बट नूर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तभी अचानक नायाब ने नूर का हाथ कस के पकड़ा और एक हाथ से उसका मुंह बंद करते हुए उसे चिल्लाते हुए कहा कि चुप, एकदम चुप। जितना मेरी आंखों में लगा नहीं है उससे ज्यादा तुम यहाँ नौटंकी कर रही हो। अब एक और वर्ड तुम्हारे मुंह से निकला ना तो याद रखना, इस कमरे से बाहर निकाल के फेंक दूंगी। और उसके बाद यहाँ पे खड़ा है कि भी इंसान तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा। नायाब नूर पे कंटिन्यू चिल्लाई जा रही थी। नूर की आंखें बस एक टक नायाब को देखे जा रही थी। नूर कुछ कह तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसका जो दर्द था नायाब को लेकर वो उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में निकल रहा था। नायाब उसे संभालते हुए बहुत ही प्यार से एक बच्चे की तरह उसे समझाते हुए कहती है कि अरे बच्चा, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने तुम पे चिल्लाया, देखो देखो, मैं अपने कान पकड़ती हूँ, अब प्लीज यार रोना बंद करो यार, प्लीज प्लीज। नायाब हमारी नूर को बड़े प्यार से संभालती है और उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछती है और कहती है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये छोटी सी चोट है यार, बट फिर भी अगर तुम्हें गिल्ट है, राइट, कि तुमने मुझे मारा है, तो एक काम करो, लो इस पे मेडिसिन लगा दो, हिसाब बराबर हो जाएगा, ओके। हमारी नूर इशारों में अपना सर हिलाती है और उसे अपने बेड की ओर ले जाती है। तो वहीं अनन्या मौके को देखते हुए राशि और प्रथा से कहती है कि एक बात बता प्रथा, तू तो डे वन से दोनों के साथ है ना, मतलब पक्का है ना कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि इनकी हरकतों से तो कुछ और ही लग रहा है। प्रथा कहती है, अरे डोंट वरी यार, ये दोनों एक नंबर के पागल है एंड इनका ये महायुद्ध कभी खत्म नहीं होने वाला, तो इनको इनका मिलाप कंटिन्यू करने दो, मैं सोने जा रही हूँ यार, देखो ऐसे भी थके हुए हो दोनों, मैं भी थकी हुई हूँ और मेरा कॉलेज है, कल फर्स्ट डे है और यार मुझे फर्स्ट डे पे लेट नहीं होना। एंड उन दोनों को जब सोना होगा तब सो जाएंगे, अब चिल करो। इसके बाद प्रथा अपने कमरे में चली जाती है और आशी अपने बेड पे जाकर सो जाती है। लेकिन अब भी अनन्या कंटिन्यू नायाब और नूर को घूर रही जा रही थी, क्योंकि यहाँ नूर जिस तरह से नायाब को लेकर ओवर पॉजिटिव हो रही थी या उसकी चोट लगने से पैनिक हो रही थी, ये सब कुछ अनन्या को बेहद अजीब लग रहा था, क्योंकि आज से पहले अनन्या ने नूर को अपनी फैमिली के अलावा किसी बाहर वाले को लेकर इस तरह तकलीफ में कभी नहीं देखा था। खास करके उसको नायाब के कंडीशन में और भी ज्यादा अजीब लग रहा था कि नूर नायाब के लिए ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। ये सब देखने के बाद वो अब सच में पता करना चाहती थी कि आखिर आखिर हमारे नूर के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बस यहीं तक। हमारे अगले एपिसोड में देखते हैं कि क्या अनन्या इस पकती हुई खिचड़ी को पकने से पहले रोक पाएगी या हमारी नूर अपनी फीलिंग्स को समझ के उसको बढ़ने से पहले ही खुद को रोक लेगी क्या।
सो फ्रेंड्स, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे चैनल से आप सभी जुड़े रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। बाय।